वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 123 प्लेस पे। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? मनाया 10 जनवरी को जाता है। थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया है? तो यूएसए ने। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी प्रदर्शित कर रही है? तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहां पर रखी? तो आंध्र प्रदेश में। और इंडस फूड 25 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। और हाल ही में गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली कितने शुरू किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना स्टार्ट किया? तो मध्य प्रदेश। और महाकुंभ मेले में बीमा आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो फोनपे के साथ। और हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो फिल्म मेकर। हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो यह है आपका केरला का। हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 25 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? कुंभवाड़ी। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा बेंगलोर में। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया का है। हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की छठवीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, इसका नाम क्या है? तो वागसीर। हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो मुंबई में। हाल ही में लेबनान देश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को। केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो हिम कवच। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ यानी सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। लेंथ कितनी है? 6.5 किलोमीटर। और अगर ये फुल कंटेंट आपको पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक स्टोरी में और बायो में दिया हुआ है। यूएसए के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है? तो अमोनियम फॉस्फेट है, फार्मूला इसका यहाँ लिखा है। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है हरियाणा ने। हाल ही में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? तो वो रहा है कोलकाता। टॉप पे कौन रहा है? तो कोलंबिया का बेरिंकुइला। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ओपी सिंह को। हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट के मीठे पानी की बायोडाइवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल किया है? तो आईयूसीएन ने। हाल ही में जोरेन मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो क्रोएशिया के हैं। और कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो 1.5 लाख। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप खिताब जीत लिया है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगर आपको इसका फुल वीडियो पढ़ना है, देखना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक स्टोरी मिलेगा। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका लिंक भी स्टोरी में आपको मिल जाएगा। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई का है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। और किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 25 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन स्टार्ट किया? तो मध्य प्रदेश। और हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा? अमिताभ कांत ने। और दिसंबर 24 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मेल में जसप्रीत बुमराह को और महिला में अनाबेल साउथरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। और इंडिया एनर्जी वीक 25 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी। क्वेश्चन है कि हाल ही में लेक्सी मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो नासा। हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया है? तो डेविल स्ट्राइक। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया? तो श्रीलंका ने। चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। इन्होंने 13 शतक लगाया है अंडर 19 क्रिकेट में, पहली महिला बन गई हैं ऐसा करने वाली। केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया है पल्ले गंगा रेड्डी को। हाल ही में मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरला में, सबरीमाला मंदिर में। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो नवी मुंबई में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन प्रिविलेज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर के.एस. चौहान। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को। हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गवास्त्र किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजीत कुमार मोहंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो मिशन मौसम। और कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करेगी? तो इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? तो फायरफ्लाई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज। और हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने 70 गेंदों में 100 बनाए इन्होंने। हाल ही में लेक्सी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।